हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आइए हम लोग एटम्स के बारे में जानते हैं। एटम्स क्या होते हैं? देखो, जितनी भी सारी चीज बनी हुई होती है वो क्या है, मैटर से बनी हुई होती है। अब मैटर भी क्या है, मैटर के अंदर में भी क्या चीज आती है, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। मैटर के अंदर में क्या आती है, मैटर में क्या क्या आता है, सॉलिड लिक्विड गैस। हमें यही सारी चीजें पता है ना। दो और भी है जो कि है प्लाज्मा और एक है हमारा बोर आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये दो अलग से मैटर है, लेकिन मेनली हम लोग यही पढ़ते हैं, जानते यही है, ठीक है। तो जितनी भी सारी चीज बनी हुई है सब किससे बनी हुई है, सॉलिड लिक्विड गैस से बनी हुई है। इवन हम जो बने हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है इसका बेसिक यूनिट क्या है, सभी लोग जानते हैं, सेल। सभी लोग कहेंगे कि हाँ सर, सेल से हम लोग बने हुए हैं। अब जब सेल के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो वहां पे भी छोटे छोटे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर हम देखेंगे तो क्या है, तरह तरह के क्या है, पार्टिकल्स मिलेंगे आपको। अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स किससे बने हुए होते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, एटम से बने हुए होते हैं। क्या है, एटम से बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारे सॉलिड और लिक्विड गैस हो गए, ठीक है। देखो जैसे कि ये सॉलिड है, अब ये देखो ये क्या है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में। और मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके एकदम पास पास होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, है ना, स्ट्रांगली अटैच होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, देखो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर में बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब ये जो पार्टिकल्स है, ठीक, ये सब क्या है, किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं, ठीक। अब ये जो एटम है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड कहां से आया है, इस वर्ड का ये वर्ड आया है एटोमॉस से आया है। कहां से आया है, एटोमॉस, जो कि है ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है। और किसने दिया है, डेमोक्रिटस ने दिया है, ठीक। अब इस एटोमॉस का मीनिंग क्या होता है, समथिंग विच इज इनडिविजिबल। क्या है, इनडिविजिबल, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटोमॉस। क्या बोलते हैं, एटोमॉस बोल देते हैं, ठीक है। और फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, यही नाम उठा करके रख लिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया स्पेलिंग में, बस और कुछ नहीं। यहां से एक को हटा दिया, हो गया एटम्स, ठीक है। क्या हो गया, एटम्स, नाम ले लिया, ठीक है। किसने दिया, डेमोक्रिटस। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री जाने, ठीक है। हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो बात की जाए, अगर हम 500 बीसी के बात की जाए, ठीक है, साल 500 बीसी, ठीक। तो हमारे इंडिया में एक बात और जानो, हमारे इंडिया में ना जितनी भी खोजें हो रही हैं और पॉसिबली बहुत सारी ऐसी खोजें होने वाली भी हैं जिनकी खोज इंडिया में पहले ही हो चुकी है, हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा गया है उनके बारे में। तो इंडिया को ना हल्के में ना लीजिए। और जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी भाई हाई क्लास प्रोफाइल वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि वेस्टर्न कल्चर भी सभी कुछ है, वेस्टर्न कल्चर ही सब कुछ है। क्या ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, लेकिन हमारा इंडिया उनसे भी एडवांस है, ठीक है। उनका भी कल्चर बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कहते कि कोई चीज खराब है, नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हमारा कल्चर, हमारा साइंस, हमारा बैकग्राउंड, इंडिया का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड था। ये तो हम अब बर्बाद हुए हैं जब से ये अंग्रेजों ने, जब हम गुलामी करने लगे ना, जब से, तभी हम लोग बर्बाद हो गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज भी हम लोग गुलामी ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज भी हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो वो छोड़ के गए, ठीक है। कौन छोड़ के गया, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। वही लोग हमें पढ़ाएं, है ना, वही तो लेकर के आए स्कूलिंग सिस्टम। मतलब स्कूलिंग सिस्टम तो हमारे पास में पहले भी था, लेकिन जो है क्या कहते हैं, कॉलेज, स्कूल, है ना, ये सारी चीजें, बुक्स वगैरह कौन, किसने दिया, सब उन्हीं लोगों ने तो दिया। वरना हमारे पास में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे फर्स्ट जो है ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे दूर दूर के लोग आते थे, दूसरे देश के लोग आते थे पढ़ाई करने। सोच के देखो, ऐसा था हमारा भारत। लेकिन क्या ही बताएं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब धीरे धीरे उसको चेंज भी किया जा रहा है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब 500 बीसी की बात करते हैं, इंडिया की ही बात करते हैं। एक ऋषि,
एक ऋषि जिनको महर्षि बोला उपाधि दी गई, एक महर्षि कनाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक फिलॉसफी दी, महर्षि कनाद। अब जितने भी महर्षि हुआ करते थे उनको हम लोग एक तरह से साधु और क्या बोलते हैं साइंटिस्ट ही एक तरह के ये लोग होते थे, साइंटिस्ट ही होते थे, समझ गए, इनके पास में बहुत ज्यादा नॉलेज हुआ करती थी। तो उन्होंने एक फिलॉसफी दी कनाद ने, ठीक, इन्होंने ये बोला कि जितने भी पदार्थ होते हैं, यानी कि जितने भी मैटर, पदार्थ को मैटर बोला जाता था, ठीक है, पहले, सॉरी, मैटर को पदार्थ बोला जाता था संस्कृत में पहले, ठीक, तो जितने भी पदार्थ होते हैं आसपास में आपके, जितने भी दिखते हैं, जैसे कि ये मार्कर हो गया, जैसे कि ये घड़ी हो गई है ना, ये कपड़ा हो गया, जूता हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, आपका पानी हो गया, जितने भी चीजें आसपास में आपको दिख रही, सब चीज किससे बनी हुई है, पदार्थ से बनी हुई है, ठीक है। अब उस पदार्थ को अगर हम छोटा करें, छोटा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, एकदम छोटा करते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो पदार्थ है क्या एकदम छोटे फाइन पार्टिकल में बन जाएगा, और वो जो फाइन पार्टिकल है वो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्या है, और ज्यादा हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उस पदार्थ को उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या दिया, ये जो पदार्थ है इसका नाम एकदम डिविजिबल, जो अनडिविजिबल इनडिविजिबल है, उसको नाम दिया गया परमाणु, ठीक है। इसको हमने पदार्थ को क्या किया, छोटा किया, छोटा करते गए, करते गए, करते गए, एक समय ऐसा आया कि वो जो पदार्थ है वो क्या है, और ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाया, और ज्यादा छोटा नहीं हो पाया, और वो जो बचा पार्टिकल उसको हम लोग क्या बोल दिए, परमाणु बोल दिए, ठीक है। अब इस परमाणु को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि इसको मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब एक आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि 1/10 का 0.000010 तक लेकर के जाओ, इतना ज्यादा छोटा हम लोग अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते। तो इन्होंने जो है तब के समय में, तो जो 500 BC में इन्होंने ये फिलॉसफी दे दी कि भैया एक परमाणु नाम का कोई चीज होता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और उसी से सब चीज बना हुआ है, ठीक है। अब 50 साल बाद, ठीक 50 साल बाद 450 BC में, ठीक 450 BC में ये आए, ठीक है, डेमोक्रिटस। इन्होंने भी बोला कि जितने भी मैटर होते हैं अगर हम उनको छोटा करें, छोटा करते जाए, करते जाए, करते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्या, उसको और छोटा हम लोग कर ही नहीं सकते। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एटोमॉस। क्या नाम दिया, एटोमॉस। और साइंटिस्टों ने यही नाम उठा करके रख लिया। सोचिए, देखो, परमाणु भी नाम लिख सकते थे, परमाणु भी नाम लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने यही नाम उठा करके लिख दिया, ठीक है, सॉरी, ये एटम साइंटिस्टों ने और दुनिया में फैला दिया। देख लो, यही है, इंडिया है भाई, ठीक है। इंडिया को समझने में, इंडिया के लोगों को समझने में थोड़ी देर तो लगती है, लेकिन जब समझ जाते हैं ना कोई चीज, सबसे तेज वही निकलते हैं, फिर समझ गया, पूरी रफ्तार से, फिर कोई पीछे नहीं कर सकता है, इतना जान लो, ठीक है। इतना तो गर्व अपने आप में होना ही चाहिए, ठीक है, कि हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ आज जो लोग खोज कर रहे हैं वो हमारे यहाँ बहुत पहले हो चुकी है, और आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। बताओ, कोई, चलो, ये भी होता है, ये भी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये एटम की बात हुई तो लोगों के बारे में थोड़ा सा फिलॉसफी पता चली, हाँ ठीक है, कि हाँ चलो एटम नाम का कोई चीज़ होता है। फिर एलिमेंट के बारे में पता चला, फिर वो जो एलिमेंट है धीरे धीरे कंबाइन होने लगा, मतलब सारी चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में होती थी, है ना। आसपास में क्या है, लोगों को ऐसे थोड़ी ना पता था कि भाई ये कंबाइंड फॉर्म में है, ये मार्कर है, अब ये कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। तो लोग जो साइंटिस्ट थे उनको जो है इसके बारे में पता चला कि यार ये किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ठीक है। एलिमेंट्स तो है, चलो हमें एटम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली तो, ठीक है, लेकिन हवाई थी ये, ठीक, एकदम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था। मे भी हो सकता है प्रूफ रहा होगा, लेकिन जो है हमारे साइंटिस्ट पता नहीं, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, अब हमें नहीं पता है, लेकिन मे भी हो सकता है कि उन्होंने प्रूफ दिया हो। लेकिन जो है बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या है, पॉलिटिक्स खेल जाते हैं लोगों के साथ में कि नहीं हम तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये पहले भी था आज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
कि लोग जो है साइंटिस्ट जो है क्या है धीरे धीरे खोज करने लगे और जो है केमिकल्स जो एलिमेंट्स है उनको कंबाइन मतलब कॉम्बिनेशन में देखने लगे कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कंबाइन हो गए तो ये कैसे कंबाइन हो गया, एक नया कंपाउंड बन गया, एक नया एलिमेंट बन गया, तो कैसे बन गया, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ आंसर नहीं मिला, ठीक है। लेकिन एक बंदा आया, ठीक है, एक बंदा आया जिसका नाम है एंटवान लेवोसायर, ठीक है। एक साइंटिस्ट आया एंटवान लेवोस आया, इन्होंने एक लॉ दिया, एक लॉ यानी कि उस लॉ में भी दो लॉ आते हैं, ठीक, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक, केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि दो एलिमेंट्स को जब हम मिलाते हैं तब क्या होता है, ये सारी चीजें इन्होंने बताया, ठीक है। अब इसमें दो लॉ आते हैं, कौन कौन से लॉ आते हैं? पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें बताया गया कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही नहीं बोल दिया भाई, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया लोगों को कि भाई ऐसा एक्चुअली में होता है, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लोगों को अभी भी एटम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि देखो एक फ्लास्क ले लिया, अब ये जो फ्लास्क है, ठीक है, इसमें एक केमिकल भर दिया, अब इस केमिकल में एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रख दी, अब इस टेस्ट ट्यूब में भी क्या है एक अलग से दूसरा केमिकल रख दिया, दूसरा एलिमेंट रख दिया और जो है इसको अच्छे से बंद कर दिया, ठीक। और जब इसका वेट किया गया तो मान लेते हैं कि 50 ग्राम आया, ठीक है। और एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसका पूरा हमने क्या किया, क्या नाम है, वेट किया तो आया 50 ग्राम, इसका अलग से हमारा कितना था, 10 ग्राम था, ठीक है, और ये हमारा 40 ग्राम का है, ठीक। तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस टेस्ट ट्यूब से जब एलिमेंट को हमने इसमें मिक्स किया, ठीक, मिक्स किया, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में भी जब हमने देखा इसका वेट किया तब भी कितना आया, 50 ग्राम ही आया। तो इस बेसिस पे एंटवान लेवोसायर ने ये बोला कि भैया जो भी मास होता है उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समझ गए, ठीक। अब उसका उनका जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या है, इन अ केमिकल सब्सटेंस, मान लेते हैं कोई केमिकल सब्सटेंस है, इन अ केमिकल सब्सटेंस है, द एलिमेंट्स आर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड है, मान लेते तो कोई केमिकल सब्सटेंस है, तो वो अगर बना है, ठीक, अगर वो बना है तो मान लेते दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, तो वो जो दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है उनका एक प्रोपोर्शन यानी कि कांस्टेंट मास प्रोपोर्शन में ही लिया गया होगा, ठीक है।
तभी वो बना है केमिकल। जैसे कि मान लेते हैं कि वाटर, ठीक है, वाटर, अभी ये समझ में नहीं आया तो देखो, वाटर, वाटर क्या है, H2O है, ठीक है। अब इन दोनों का मास जो है, इन दोनों का मास 1:8 के हिसाब से रहता है, ठीक है। यानी कि इसका मास अगर 1 है तो इसका मास 8 होगा, ठीक है। यानी कि इसका मास अगर 1 ग्राम है, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का मास अगर हम 8 ग्राम लेंगे तभी जाकर के ये बनेगा वाटर। अगर हम ऐसा नहीं लेते, मान लेते हैं यहाँ पे 6 ले लें या 5 ले लें, 5 ग्राम ले लें, तो वाटर नहीं बनेगा। क्या है, वाटर नहीं बनेगा। लेकिन अगर 1 ग्राम इसको ले लेते, 8 ग्राम इसको ले लेते, जब दोनों को मिलाएंगे तभी ये वाटर बनेगा। इसका मतलब यही, यानी कि ये देखो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ये क्या है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब मान लेते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन 2 ग्राम ले लेते, हाइड्रोजन अगर हम 2 ग्राम ले लें, तो हमें जो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा वो क्या है, 16 ग्राम लेना पड़ेगा। क्या है, 16 ग्राम लेना पड़ेगा। हमें यही कांस्टेंट प्रोपोर्शन लेकर के चलना है, तभी हमारा क्या है, एक कोई कंपाउंड बन पाएगा, ठीक है। अब तभी हमारा यहाँ पे वाटर भी बन पाएगा, वरना नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। या तो बनेगा ही नहीं, या तो बनेगा तो कुछ और ही बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो बताया इन्होंने, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये बताया कि भैया जो भी आपका कंपाउंड बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो मास होगा वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा या डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होगा। क्लियर है, समझ में? ठीक। तो ये सारी चीजें जब एंटवान लेवोसार ने लोगों को बताया, वहां पे जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनको बताया गया, तो उनको समझ में नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों, वाई। जब वाई की बात आई तो एंटवान वहां पे फेल कर गए कि यार बता ही नहीं पाए कि यार ये कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो कुछ सालों के बाद में एक इंसान आया जो कि है, जिसका नाम है जॉन डेल्टन, ठीक है। क्या है, जॉन डेल्टन। उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दी, ठीक। यानी कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने फाइनली फिलॉसफी नहीं, कोई एक थ्योरी दी, ठीक है, प्रूव कि एटम सच में होता है। और ये जो प्रूफ इन्होंने दिया, ये किस पे बेस्ड था, ये बेस्ड था केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर में ही बेस्ड था। यानी कि ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसको प्रूव करने के लिए जॉन डेल्टन ने क्या किया, एक थ्योरी दी, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके एक प्रूफ बताया इन्होंने, ठीक है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये किसके ऊपर में बेस्ड है, बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्बिनेशन एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बताया ये कि जितने भी मैटर हैं, ठीक है, जितने भी मैटर हैं, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। These atoms are indivisible, which cannot be destroyed or created। ऐसे एटम जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और इनको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। ऑल एटम्स इन सेम एलिमेंट हैव सिमिलर mass and chemical properties। अगर कोई एलिमेंट है तो उसमें जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, उनके पास में एक सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी और उनका सिमिलर मास होगा, जितने भी एटम होंगे, ठीक, जितने भी एटम होंगे एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट में, ठीक। तो सबके पास में क्या होगा, जो है मास भी सेम होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। इन्होंने ये बताया, ठीक है, इन्होंने ये बताया हुआ था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तीसरा, ठीक है, अरे चौथा, इन्होंने बताया था कि ऑल एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स
have are different in mass and chemical properties. अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनका जो मास भी होगा, सॉरी, उनके जो एटम होंगे उनका मास भी अलग होगा, और साथ ही साथ में उनके पास में केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, ये भी है। ठीक है, फिर बोला इन केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, एक मिनट, सॉरी, इन a compound of different element have अगर एक कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई एक कंपाउंड है तो जो उसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक, वो क्या होंगे, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर कह सकते हो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही पाए जाएंगे। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। ये क्लियर है, समझ में आया? ठीक, इन्होंने यहां तक बताया। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आया। ठीक है, अब ये बातें इनकी ही थी, ठीक, इनकी ही थी। अब अगर हम देखें, ठीक, कुछ और चीजें देखें तो भाई जब साइंटिस्ट आगे बढ़े, डेवलप किए, तो इनकी कुछ बातें जो है क्या हो गई, फेल कर। ठीक है, क्या हो गई, फेल हो गई, जिसको हम लोग बोले, नाम दिए डीमेरिट्स ऑफ डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है, डीमेरिट्स। ये तो मेरिट्स थी। ठीक है, अब ऐसी बातें जो कि इनकी थ्योरी को झुटलाई, ठीक है, तो वो क्या क्या बातें थी, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखो जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी सारे लोग, जितने भी साइंटिस्टों ने फिलॉसफी दी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, है ना, तो देखो हमारी साइंस जिस तरह से डेवलप कर रही है, जिस तरह से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी आगे चीजें चल करके हमें देखने को मिलेगी जो कि गलत साबित होंगी। क्या होंगी, जो कि गलत साबित होंगी। तो यहाँ पे डेल्टॉन भाई भी गलत साबित हुए। ठीक, तो आइए किन किन चीजों पे ये गलत है उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली बात जो हमने देखी, ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि एटम जो है इनडिविजिबल है ना, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एटम है, क्या है, एटम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक्स, electrons, protons and neutrons। यानी कि एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब आगे चल करके हमें यह भी पता चलेगा कि न्यूट्रॉन के अंदर में भी कुछ अलग चीजें होती हैं, जैसे क्वार्क। ठीक है, ये न्यूट्रॉन के अंदर में होती है, इससे भी छोटा, न्यूट्रॉन से भी छोटा। अब बताओ, यहाँ पे पहली बात तो फेल हो गई कि भैया एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तो डिवाइड हो गया, वो भी तीन तीन चीजों में डिवाइड हो गया। अब न्यूट्रॉन के भी अंदर में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके भी अंदर उसको भी डिवाइड कर दिया जाता है। अब लोग
यहाँ पे तो फेल कर गए जॉन डेल्टन, आगे भी पढ़ोगे आप लोग, ठीक। फिर दूसरी बात, कई बुक में ये लिखा गया है, ठीक है, ये नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ कई बुकों में आपको देखने को ये मिलेगा कि एटम्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्या है? एटम्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एटम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है एटम। तो ये बात भी इनकी गलत होगी, कई बुकों में ये लिखा गया है, ठीक। मे भी हो सके आपको अभी ना मिले, मे भी कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक। दूसरी बात, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी की गई तो इनकी एक बात गलत हुई कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, उनके सेम मास होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहाँ पे भी ये गलत हो गया। यहाँ पे जब आइसोटोप्स की बात आई तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, या फिर कह सकते हो कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनके मास नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? मास नंबर आपके अलग अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक ये भी होता है, इसका आइसोटोप, जहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, 2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है, इनकी बात तो गलत साबित हो गई भाई, यहाँ पे मास तो अलग हो गया, यानी कि ये रेस्पेक्ट तो गलत हो गया ना, है ना। उन्होंने बोला कि हर एक रिस्पेक्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट के एटम्स होंगे, सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, सभी रिस्पेक्ट में वो सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे तो गलत हो गया भाई, उनका मास ही अलग हो गया। अब बताओ, जॉन भैया तो गलत हो गए। कोई बात नहीं, सॉरी, इनके लिए हम सॉरी फील करते हैं, कोई बात नहीं। जॉन भैया आपने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। कुछ काम की बातें हमें बता करके गए, ठीक है, कुछ काम की बातें हमें बता करके गए ताकि हम और आगे खोज कर सकें, ठीक है भाई। इन्होंने अगर एटम की खोज नहीं की होती तो हम आज यहाँ तक बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरी बात जो इनकी जुटलाई गई, तीसरी चौथी कह सकते हो, डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स। ये क्या हुआ? आइसोबार्स, इन्होंने एक बात कही थी कि जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। मतलब कई मायनों में, क्या हर मायने में सारे एटम्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, हर अलग अलग एलिमेंट के, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक आर्गन है और एक कैल्शियम, एक आर्गन है और एक कैल्शियम, इसका 18 है एटॉमिक नंबर, इसका नंबर है 20। अब इसका जो मास नंबर है 40 है, इसका भी मास नंबर क्या है, 40 है। अब यहाँ पे देखिए भैया, सेम हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे मास नंबर तो सेम हो गया, यहाँ पे फिर से जॉन भैया गलत हो गया। जॉन द डॉन कौन बनेगा? मैं बनूंगा जॉन द डॉन। जॉन द डॉन देखे होंगे आप लोग, मोटू पतलू, वो वाले जॉन नहीं है, ठीक। तो जॉन भैया यहाँ पे भी गलत हो गया। और आइसोबार का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट या फिर कैसे ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक। ये चीज मैंने रेडियो एक्टिविटी का एक चैप्टर है, थर्मियोनिक एमिशन एंड रेडियो एक्टिविटी है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताई है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सारी चीजें बताई है। आप लोग वहां पे इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जॉन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कई जगह पे क्या हो गई, फेल हो गई, और हमें यहाँ पे पता चला कि आगे चल करके मैं ये पता चला कि एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की मदद से, है ना। ये कई जगहों पे लिखा हुआ है, ठीक। और फिर उसके बाद में ये डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप और आइसोबार आया, ठीक है, हमारे सामने जब ये दोनों आए, ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें इनकी गलत हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी काम की चीजें इन्होंने हमें दे दी, ठीक। तो आप लोग इसको नोट करिए, और हमारा यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। देखिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। आपका कोई अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई
कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसके नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और साथ ही साथ में अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। और अगर आपको कांटेक्ट में रहना है, ठीक है, हमारे साथ में अगर टच में रहना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पुटअप करिए या फिर आपकी जो भी कोई रिक्वेस्ट होगी उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करिए, इसको अच्छे से छापिए, अच्छे से नोट करिए और मन लगा करके पढ़िए। देखो जब भी पढ़ो फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ो। आगे पीछे कुछ क्या हो रहा है कुछ मत देखो, ठीक है, बस फोकस आपका सामने होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर में यह हो गया तो फिर आप कोई चीज़ जल्दी भूलोगे नहीं। और अच्छे से सुनो, जो भी सुनते हो अच्छे से सुनो, ठीक है, एकदम अच्छे से। एक सुनना होता है, एक सुनने के लिए सुनना होता है और एक बोलने के लिए सुनना होता है, ठीक है। सुनने के भी कई प्रकार होते हैं। लिसनिंग, गुड लिसनर बनेंगे जिस दिन, तो जिस दिन आप ये बन गए गुड लिसनर, उस दिन आप एक भी बात जो है भूलोगे नहीं, जो जो पढ़ाई जाती है, जो जो बोली जाती है, अगर आप अच्छे से सुनने लगे तो। चलो कोई नहीं, ठीक है, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।